affordable food within the reach of the people and generally are in conformity with our traditional and custom. Usually these guidelines we can plan guide for adults. ब्रेकफास्ट में यहाँ जैसे दिया है रागी कांजी, रागी अगेन, ओके, मिल्क, शुगर, ठीक है। तो ये काफी पहले का आई थिंक पीडीएफ से लिया गया। तो यहाँ पे शुगर वी कैन स्किप शुगर पार्ट, ओके। So ragi kanji, ragi we can use, or kanji we can eat, or milk and chapati. This is little inappropriate. So here should be some modification. Actually, I don't agree with this menu. Okay, so in breakfast, we should mention some cereal item, number one. Number two, we should mention some protein thing, okay, like dal. For vegetarian, I'm saying dal or chena or paneer or curd or milk. Any one thing should be there. We can give all four options, then and oblique we can mention. Number three, वेजिटेबल पार्ट या तो सूप के फॉर्म में खाएगा या तो वेजिटेबल के फॉर्म में खाएगा या जूस के फॉर्म में वेजिटेबल खा सकता है, ठीक है। बेटर होगा कि वेजिटेबल को वेजिटेबल होल के फॉर्म में खाना, उसको जूस नहीं करना, क्योंकि अगर हम उसको जूस के फॉर्म में खाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे फाइबर निकल जाएगा, है ना। उसको अगर हम पंच की तरह बना के खा सकते हैं, अगर सिर्फ ग्राइंड किया और पी लिया तो इट इज सेम हेल्दियर, ओके, सेम हेल्दी होगा वो। मगर जूस में अगर हम उसका फाइबर निकाल लेंगे तो वहाँ पे जो ब्रेकफास्ट हुआ हमारा, राइस, मान लीजिए रोटी, साथ में खाया थोड़ा छेना, और साथ में खाया हमने छेना का सब्जी, लाइक घर में जो हम पनीर बनाते हैं उसको छेना बोलते हैं, थोड़ा डिफरेंस है पनीर और छेना में। एंड नंबर थ्री, मिल्क. Number three, for vitamins and minerals, we use vegetable, okay, vegetable juice. तो वहाँ पे क्या हुआ, फाइबर हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है। रोटी से बहुत कम फाइबर मिलता है, बहुत ज्यादा फाइबर नहीं मिलता। जस्ट वो क्लीन अप थोड़ा करने के लिए चलेगा, लेकिन जितना रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं होगा। सेकेंड इज मिड मॉर्निंग। मिड मॉर्निंग में हम फ्रूट मेंशन करेंगे, कोई भी एक फ्रूट शुड बी टेकन हर। यहाँ पे राइस फ्लेक्स दिया है, मतलब यहाँ पे भी अनाज दिया जा रहा है मिड मॉर्निंग में, ठीक है। तो ये जो राइस फ्लेक्स रोस्टेड एंड स्वीटेंड, राइस फ्लेक्स रोस्टेड एंड स्वीटेंड मतलब राइस फ्लेक्स को रोस्ट कर दिया, जो चूड़ा बोलते हैं बंगाली में, चीरा चीरा बोलते हैं। तो जो रोस्ट कर दिया और फिर उसको थोड़ा सा शुगर डाल के खाने बोल रहे हैं, ठीक है। दैट इज नॉट गुड स्नैक मिड मॉर्निंग के लिए। यहाँ पे बेटर है गुआवा, गुआवा दिया है, दैट इज गुड। तो हम इन दोनों में से ऑब्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। गुआवा खा सकते हैं, नहीं तो कोई भी सीजनल फ्रूट, ठीक है। हम यहाँ पे काफी सारे या तो मेंशन कर सकते हैं जो सीजनल फ्रूट्स हैं, या तो हम नंबर टू में सीजनल फ्रूट करके मेंशन कर सकते हैं, अगर किसी पेशेंट को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो। किसी स्पेसिफिक डिजीज में कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन होता है, तो अगर नॉर्मल जस्ट वेट लॉस है और ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो सिर्फ हम सीजनल फ्रूट लिखेंगे। सिर्फ वेट लॉस है तो हम मेंशन कर सकते हैं एक्सेप्ट बनाना एंड ग्रेप्स, ये दोनों नहीं खाने हैं। देन लंच में हम सीरियल आइटम लिखेंगे एक फर्स्ट नंबर में। नंबर टू में हम अगेन प्रोटीन चीजें लिखेंगे, दाल हो गया, चना, कर्ड, पनीर, ऐसा कुछ सारे लिखेंगे ऑब्लिक देके। एंड नंबर थ्री में यहाँ पे दिया है आलू पालक, ओके। अगर कोई ऐसा मेन्यू बना रहा है तो वो सिर्फ वन डे मेन्यू हो सकता है, ठीक है। और ऐसे मेन्यू में क्या परेशानी होगा, मे भी उस दिन पेशेंट के घर में पालक नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मेन्यू वर्किंग नहीं होती प्रैक्टिकल।
ये हम किसी कैंटीन में फॉलो कर सकते हैं फॉर वन डे। एवरी डे वी कांट फॉलो दिस। ठीक है, कि एक बार दे दिया, पेशेंट 1 महीने बाद आएगा और यही खाते रहेगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। अब हम यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। नंबर 2, Ma'am, यहाँ पे is potato good for weight loss? नो नॉट गुड, but it is not bad vegetable. We can have, but in the case of weight loss, we have to restrict it. You are saying potato is good for weight loss. You are saying opposite. Actually, potato gives No, no, more ma'am. I was calories. asking you, is potato good for weight loss? I was asking. No, no. This is absolutely wrong. Potato is restricted in weight loss diet. Where you heard that? नहीं मैम, मैं आपको पूछ रही थी. Okay, okay. I Somewhere haven't you heard may anywhere. मैं आपको this पूछ रही थी. okay, okay. No, potato has it is rich in calorie, rich in carbohydrates. Okay, so you can allow every vegetable in breakfast occasion, but potato should be restricted. Okay, sometimes they can have, एकदम से बंद करना जरूरी नहीं है। अगर एकदम मॉर्बिड कंडीशन नहीं है तो, या बहुत फास्ट हमें वेट लॉस करने की जरूरत नहीं है तो यू कैन अलाउ वंस इन अ वीक थोड़ा बहुत, बिकॉज इंडियन करीज में पोटैटो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप वंस इन अ वीक अलाउ कर सकते हैं। और ऐसा भी अलाउ करती हूँ मैं कि अगर आपकी फैमिली में पोटैटो पालक आलू बन रहा है मान लीजिए, तो आपको पालक ही खाली खाना है, अलग से सब्जी बनाना है ऐसा नहीं। आपकी प्लेट से आलू निकाल दीजिए, थोड़ा बहुत उसका आया होगा स्टार्च, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो साथ में कुक होना है इज ओके, आपका प्लेट से यू हैव टू रिमूव इट, ये आप वहां से कैलोरी कट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, sometimes you can have one piece of small piece of potato, it is okay, बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट इन वेट लॉस इट हेल्प्स, इट इज completely wrong. Okay, it is rich in Okay, ma'am. potassium, so you can have potassium for other like some people say कि इसमें पोटेशियम होता है खाना चाहिए, लेकिन पोटेशियम आप दूसरी चीजों से भी खा सकते हैं। लीफी वेजिटेबल में पोटेशियम काफी ज्यादा है, वहां से खा सकते हैं। ओके, तो पोटैटो इज नेवर गुड इन वेट लॉस। आप पोटैटो ऐसा चीज है कि हम ज्यादा क्वांटिटी भी खा लेते हैं, वो पेट बहुत कम भरता है। ठीक है, एंड जीआई वैल्यू भी उसका ज्यादा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा है, तो वो शुगर भी राइज करता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली नॉन डायबिटिक पेशेंट को भी वो नुकसान करेगा अगर वो पर्सन रोज सिर्फ पोटैटो खा रहा है। तो उसके साथ कुछ फाइबर होना ही चाहिए। लाइक आलू पालक इज गुड, you can have aloo palak, but diabetic के केस में we restrict potato from aloo palak also and take that also. Snacks में यहाँ पे दिया है lime rice. Again, here is cereal. It is not recommended. In snacks, you can recommend like सत्तू वाटर। सत्तू इज रोस्टेड चना पाउडर, तो हम इसको पानी के साथ मिक्स करके ले सकते हैं। मखाना, रोस्टेड मखाना, इट इज गुड, रिच इन कैल्शियम, हम वो दे सकते हैं। रोस्टेड चना, दैट इज गुड। ओके, बट राइस इज नेवर रिकमेंड। लाइक हियर इज मेंशन 1, 2, 3, 4, 5 times cereal, never recommend 5 times cereal. Okay, so better to take 3 times cereal and बाकी time आप other group से खाएंगे। Here is written in dinner पोंगल, राइस, मूंग दाल, ड्रमस्टिक्स, भाजी। ये भी काफी पुराने जमाने का होगा, जो बहुत ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करते होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं उनको दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फ्रूट यहाँ पे मिसिंग है। अगर यहाँ पे हम राइस फ्लेक्स और उसको बदले में हम गुआवा कभी खा रहे हैं, कभी राइस फ्लेक्स खा रहे हैं, तो फ्रूट कभी कभी किसी किसी दिन मिस होगा। तो फ्रूट शुड बी टेकन एवरी डे,
once in a day, every day should be taken. ठीक है, उसको आप किसी चीज से रिप्लेस मत करिए. इवनिंग में समटाइम्स कैन हैव पोहा. इट इज फाइन क्योंकि उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं. ट्रेल एक लाइक रेसिपी है जिसमें हम बहुत चीजें ऐड कर सकते हैं. जैसे खिचड़ी एक बहुत अच्छी रेसिपी है, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से न्यूट्रिशियस बना सकते हैं. उसमें बहुत सारी वेजिटेबल जो मर्जी डाल सकते हैं, विदाउट फैट बना सकते हैं. उसमें दाल है, चावल है, वेजिटेबल है, सब कुछ है. प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, इवन यू वांट कि अगर छोटे 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 पनीर क्यूब्स दे दो तो वो भी डाल सकते हैं ब्रेकफास्ट क्लास प्रोटीन के लिए. वैसे ही ट्रेल जो होता है चूड़ा फ्राई, लाइक बिहार में चूड़ा फ्राई बोलते हैं, तो उसमें we can add so many things. We can add nuts, we can add makhanas, we can add for protein roasted chana. तो उसको हम बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस बना सकते हैं. तो दैट इज़ वेरी आइडियल फॉर स्नैक्स. तो थोड़ा बहुत कार्ब्स है उसमें चूड़ा से, एंड बाकी चीज़ें जो हैं आपको जो नट्स वाला पार्ट है वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं. एंड वी कैन रोस्ट इन आयरन पैन, तो उसमें ऑयल बहुत कम जाएगा. इवन ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं. ओके. And what do you know about air dryer, air fryer? It is healthy. क्या ओपिनियन है मैम, आपका? कंपैरेटिवली अगर तेल में तलते हैं और एयर फ्राई, तो एयर फ्राई इज बेटर मैं आई गेस. एग्जाम्पल देती हूँ. एक पर्सन है, आइडल बॉडी वेट, ठीक है, उसको ऐसा ज्यादा रिस्ट्रिक्शन करने की जरूरत नहीं है कि वो कभी कभी समोसा नहीं खा सकता. वो क्या कर रहा है अभी, सोच रहा है कि थोड़ा मुझे कट डाउन करना चाहिए ऑयल को, तो समोसा मैं रोज खाता हूँ और वो एयर फ्राई करके खाऊंगा रोज. या फिर कोई भी चीज वो थोड़ा ऑयल लगा के उसको एयर फ्राई कर रहा है. इज इट फाइन? इज इट नॉट? इट इज नॉट फाइन. एक्चुअली जो जब हम एयर फ्राई करते हैं वहां पे काफी ज्यादा स्मोक होता है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. ठीक है. तो अगर आप समटाइम समोसा खा रहे हैं, घर में लाके फ्राई करके खा रहे हैं, इट इज एक्सीलेंट. ठीक है. आपको डायबिटीज नहीं है तो आप समोसा खाइए, बाहर से लेके आइए कच्चा, घर में फ्राई करिए, तो आपका तेल भी अच्छा है और उतना तेल खाने से प्रॉब्लम नहीं है अगर आप बॉडी वेट ठीक रख रहे हैं तो. कभी कभी खाते ही हैं. लेकिन अगर आप रोज खा रहे हैं, एयर फ्राई करके खा रहे हैं, तो वहां पे उसका जो स्मोकिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है. लाइक हीट बहुत ज्यादा होता है, तो स्मोक होता है उसमें, तो दैट इज हार्मफुल अल्टीमेटली. आप और जब हम एयर फ्राई लाते हैं ना, तो हम सोचते हैं ये तो हेल्दी है और बहुत खाने लगते हैं, बहुत यूज करने लगते हैं. तो दैट इज नॉट गुड. इवन सॉरी, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव भी हम लाते हैं कुकिंग के लिए, मगर क्या करते हैं उसको रीहीट के काम में लाते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है, तो हम उसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. तो दैट इज नॉट गुड. तो अगर आपको ना ही लाए एयर फ्रायर तो अच्छा है. आई डोंट रिकमेंड. वन पेशेंट आस्क्ड मी टुडे, दैट्स व्हाई आई शेयर इट. वी शुड हैव बेसिक फूड जो हम पहले खाते थे. रोटी, चावल, दाल, सब्जी, इट इज इनफ. आपका ये जो स्नैक्स आइटम्स है, फ्राइज जो है, वो कभी कभी के लिए है, तो उसको कभी कभी ही रहने दीजिए. न्यू न्यू मेथड्स आए हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो मतलब अच्छे नहीं है. ओकेजनल चीजें हैं, उनको ओकेजनली लेना चाहिए. Nutritional analysis. The plan is for a anemic pregnant lady from a lower socioeconomic level and doing moderate level of work, and selected for food is made accordingly. ओके. सो यहाँ पे एक एग्जांपल है अनेमिक लेडी का जो प्रेग्नेंट है और सोशियो इकोनॉमिक थोड़ा गरीब है, तो ऐसी चीजें ध्यान में रखनी होगी जो बहुत एक्सपेंसिव ना हो.
एंड मॉडरेट वर्कर है, मतलब थोड़ा दिन भर का अपना झाड़ू पोछा एंड और भी काम करना घर का वो कॉमनली कर रही है। ठीक है, तो हमें क्या देखना होगा, अमंग सीरियल्स अमंग विथ राइस होल व्हीट flour, some among amount of bajra is also incorporated to fulfill the iron requirement. ठीक है, आयरन रिक्वायरमेंट के लिए सबसे इजी है लोटस टेल, लेकिन ये सब जगह अवेलेबल नहीं है, तो हम गुड़ के फॉर्म में दे सकते हैं आयरन। गुड़ की जो पत्ती होती है, बादाम पत्ती बोलते हैं, मूंगफली की जो विद कॉम्बिनेशन ऑफ गुड़, दैट इज गुड कॉम्बिनेशन फॉर लो सोशियो इकोनॉमिक पर्सन, क्योंकि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और ऐसे भी वो प्रेग्नेंट है तो वहाँ पे भी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो चिक्की इज गुड ऑप्शन। वहाँ पे प्रोटीन भी जाएगा चिक्की से, आयरन भी जाएगा एंड कैलोरीज भी जाएगा, तो दैट इज गुड ऑप्शन। एंड बाजरा ऑल्सो शुड इनकॉर्पोरेटेड, या फिर उनके एरिया में जो मिलेट है तो उसको इंक्लूड करना चाहिए। मिलेट इंक्लूड करने से जो मिलेट्स होते हैं, मोस्टली मिलेट्स आर रिच इन कैल्शियम, आयरन ये ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका जो छिलका होता है वो रिमूव नहीं होता, एंड मोस्टली दे आर रिच इन कैल्शियम। बीच में लाइक लास्ट से 15 years में मिलेट्स बहुत चला गया था मार्केट से, फिर जब हेल्थ इशू बढ़ने लगे, लाइक हमारे गांव में मिलेट्स खाते थे लोग कुछ कुछ, तो लेकिन फिर बीच में ऐसा मेंटेलिटी आ गया, नहीं रीच ही अच्छा है, इट इज गुड, मतलब रिच लोगों का चीज है मिल्क, उसकी वजह से काफी चला गया, कल्टीवेशन बंद हो गया एक तरह से। उसके बाद फिर हेल्थ इशू आने के बाद इसको फिर मार्केटाइज किया गया, और मार्केटिंग करके इसको एक हेल्थ से रिलेटेड जोड़ा गया कि हम ये खाएंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे। तो यस इट इज गुड, मगर ऐसा नहीं है, कुछ लोग मिसकंसेप्शन होता है, वो लोग रोज ही मिलेट खा रहे हैं, नॉर्मल रोटी चावल खा ही नहीं रहे, इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड वो 1 महीने से ज्यादा उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो आप रोज का खाना नॉर्मल खाइए, इट इज गुड। Once in a week you can have one millet roti, or you can add millet in your common atta, wheat ka atta. Okay? So wheat is not as bad as nowadays it is showing, like बहुत खराब है, राइस छोड़ दें क्या, कुछ पेशेंट पूछते हैं राइस छोड़ना पड़ेगा क्या, तो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, ये हमारा स्टेपल फूड है, वी शुड कंसिडर। Among pulses, as already to have low economic level, rationale for pulses is a big restrictor. Hence, it has been made a point to incorporate sprouts to provide for some additional vitamins and minerals. तो अगर जो खा रहे हैं उसी को स्प्राउट करके खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। एक मिनट है, मैं नाम भूल रही हूँ उसका, उससे हॉर्लिक्स बनता है, ठीक है, उसको रागी बोलते हैं, यस, या फिर मड़वा भी बोलते हैं, तो उसको एंड इंग्लिश वर्ड इज आई थिंक बकव्हीट, या बकव्हीट, उसको अगर हम ऐसे खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा एक को कुक करने में, और उसको आप जर्मिनेट करेंगे तो इजीली डाइजेस्टेबल भी होगा, और वो मोर न्यूट्रिशियस हो जाएगा। तो आप जिन चीज़ों को जर्मिनेट कर सकते हैं, जो मतलब होल है वही जर्मिनेट हो गया, तो जिन चीज़ों को जर्मिनेट कर सकते हैं कोशिश करना चाहिए, लाइक वंस इन अ वीक कुछ तो जर्मिनेटेड खाने के लिए। जर्मिनेटेड फूड इज वेरी गुड, आजकल तो सुपर मार्केट्स में जर्मिनेटेड पल्सेस मिलने लगे हैं, है ना, तो पीपल आर बीइंग अवेयर, लेकिन हम इसको अपनी डेली हैबिट में घर पे भी कर सकते हैं। अगर हम डे अपने प्रैक्टिस में कभी कभी भी खा लें, तो हमें ऐसा नहीं कि अलग डिफरेंट डाइट पूरा खाना पड़ेगा, कि सब रोटी छोड़ दो चावल छोड़ दो बिल्कुल अलग डाइट खाओ, ऐसा जरूरत नहीं होता है।
वी कैन हैव नॉर्मल डाइट जो हम खाते हैं, इसी को मॉडिफाई करने की जरूरत होती है। ओके, सो वी कैन फॉलो लाइफ लॉन्ग, हम उसको फॉलो करें। कि अगर हम 1 महीने बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट जो हमने कभी खाया ही नहीं ऐसा मिलेट खा रहे हैं, ओके, एंड हमने सब चावल रोटी छोड़ दिया, सिर्फ वेजिटेबल सूप सैलेड खा रहे हैं, मतलब किसी किसी सीरियल में जो मैंने तारक मेहता समटाइम्स देखती हूँ, तो उसमें वो डाइटिशियन, पता नहीं क्यों ऐसा दिखाया डाइटिशियन को, नाम खराब कर दिया, वहां पे वो दे रही है सिर्फ करेला खाओ, सिर्फ ये खाओ, ऐसा नहीं होता है। तो अगर वैसा कोई खाएगा तो फिर वो नहीं फॉलो होगा एक तो अगले महीने, एंड वो बीमार हो जाएगा, उसका एनर्जी चला जाएगा, बिल्कुल गलत डाइट दिखाया उसने। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फॉर दैट, आई एम थिंकिंग टू मेक रील ऑन दैट। सो नॉर्मल डाइट ही खाना होता है जो हम खाते हैं, तभी बैलेंस डाइट होता है। हमें सारी चीजें खानी है बट हमारा प्रोपोर्शन खराब होता है, हम गलत चीजें ज्यादा प्रोपोर्शन में खा रहे हैं, जो कुछ रिक्वायर्ड चीजें समटाइम्स नहीं खा रहे, बस इसीलिए पूरा गड़बड़ होता है। हम ग्रेजुअली उसको ठीक कर सकते हैं एक बैलेंस डाइट खा के, जो हमारा ही खाना है जो हम खाते आ रहे हैं उसी को मॉडिफाई करके। Milk is very important. Most of the person are not taking milk nowadays. सिर्फ सोचते हैं बच्चे ही पिए, मगर सबको जरूरत है मिल्क की। ठीक है, तो मिल्क से हम बहुत इजीली कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। इट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन, ओके, विटामिन ए। तो मिल्क को कोशिश करना चाहिए एवरीडे बेसिस पे कंजम्पशन करने के लिए, ना सिर्फ बच्चों को दीजिए, जब भी आप बच्चों को दे अपना भी वहाँ पे क्लास होना चाहिए। तो आपका बोन हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका लाइक स्किन हेल्थ अच्छा रहेगा, एंड बॉडी फैट भी नहीं होगा इजीली। ओके, but it should be low fat milk, and skimmed milk is not also recommended because उसमें बिल्कुल भी फैट नहीं होता है, तो फिर विटामिन ए भी नहीं होगा। तो हमें स्किम मिल्क की जरूरत नहीं है। हम जो ब्लू कलर पैकेट होता है या फिर पर्पल कलर पैकेट होता है, दैट मिल्क वी कैन हैव। अगर हम गाय वाला जो दूध आता है ओपन वो लेना लेते हैं, तो उस केस में भी हम घर में टोन कर सकते हैं, सिंगल टोन। ओके, in fish, dry fish has been incorporated, which is cheaper than other fish food, and at the same time the best source of iron and calcium, which are the basic requirement of pregnant women. Yes, it is good for pregnant women, but basic requirement आयरन एंड कैल्शियम है, फिश ही पूरा करेगा ऐसा नहीं है। हम दूसरी चीजें वेजिटेरियन सोर्सेज में भी दे सकते हैं। देर इज अ नीड टू गिव गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन डाइट, but as her socioeconomic status is low, here has been taken to give her fruits, vegetables which are cheaper yet and good source of many nutrients. Like हम वेजिटेबल सोर्स बढ़ा सकते हैं, that is cheaper from fruit. Planning of low cost menu. So low cost menu, here are some example of two low cost menu. We can analyze the menu from national point of view. Like कोई लाइक एरिया वाइज नहीं है, नेशनल एरिया के हिसाब से मेन्यू यहाँ बता दें। तो ब्रेकफास्ट में है पोहा, that is included potato and मूंग स्प्राउट। ओके, तो यहाँ पे पल्सेस भी ऐड किया गया है, मूंग स्प्राउट। तो क्या होगा, प्रोटीन ऐड ऑन होगा। हम मूंग स्प्राउट एंड पीनट स्प्राउट भी ऐड कर सकते हैं। ओके, it is written with a tea. I am totally against tea. अगर किसी को पीनी ही है तो पोहा के साथ तो मत नहीं लेनी है, बिकॉज पोहा में आयरन होता है। ओके,
एंड टी क्या करता है, उसके एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता है. तो आई विल रिकमेंड टी विद पोहा. Number 3 is guava, but it should be separate from breakfast after at least 2 hours. Then lunch, chapati, rice, masoor dal, yam, bhaji, dry fish chutney, cucumber raita. Yeah, it is good. Chapati oblique rice should be there, not both at a time. Masoor dal is good, but you can have even chilke wali dal. Okay, and we should add 3 4 dal altogether and make it, because every day अलग अलग बनाना sometimes किसी चीज अगर मुश्किल है तो क्या कर सकते हैं, मिक्स करके बनाते हैं, जनरली बनाते हैं इंडिया में. ड्राई फिश चटनी. ड्राई फिश जिसने कभी ड्राई फिश नहीं खाई है तो उसको नहीं, प्रेगनेंसी में कभी भी ट्राई नहीं करना है, बिकॉज एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है. तो नेवर रिकमेंड ड्राई फिश. फ्रेश अगर खाते हैं तो फ्रेश फिश इज बेटर देन ड्राई. If a person are used to dry fish, then they can have. Even मैंने पेशेंट्स को देखा है जो ड्राई फिश खाते थे पहले, अचानक से कभी कभी इन्फेक्शन ड्राई फिश से हो जाता है, एलर्जी हो जाती है. Then cucumber raita. Yeah, yes it is. It should be included. Snacks, ragi porridge, puffed rice and groundnut laddu, papaya. Here we can mention only ragi porridge and groundnut laddu. Groundnut laddu is good. Because ragi porridge भी खाएंगे और puff rice भी खाएंगे तो it is both are giving calories, okay, carbohydrate. So we can have groundnut chickpea and ragi porridge evening snack. Dinner bajra, bhakri, dry fish chutney, palak dal, gravy, buttermilk. So buttermilk can be taken in lunch, not in dinner. Here I can mention milk instead of buttermilk. Bajra, bhakri, uh, C and guava will help in the absorption of iron. Yeah, विटामिन सी विथ राइस फ्लेक्स इज गुड. जब भी हम आयरन वाला चीज खाते हैं तो साथ में विटामिन सी खाना बहुत अच्छा है. तो guava के साथ राइस फ्लेक्स खाना थोड़ा सा अजीब लगेगा एंड खा नहीं पाएगा. तो वहाँ पे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, गुआवा सॉरी
राइस फ्लेक्स में हम नींबू डालते हैं ना, वो काफी सारा कल्चर में डालते हैं गुआवा के साथ नींबू, सॉरी राइस फ्लेक्स पोहा के साथ नींबू, है ना, पोहा के ऊपर नींबू डाल के भी खाते हैं, या फिर चटनीज खाते हैं तो चटनीज में नींबू ऐड कर सकते हैं, या फिर आंवला का चटनी खा सकते हैं साथ में, या टमाटोज तो रहता ही है तो कहीं भी हो जाएगा। एंड yeah, we can add some lemon on that over the side. Ragi is given which will supply calcium. There is a combination of all the food group at both lunch and dinner. Dry fish is cheap source of good quality protein, calcium and iron. But dry fish is available only few states in India. And people used to this are very low, बहुत कम लोग खाते हैं ड्राई फिश। तो हम यहाँ सस्ती चीज अगर देखें प्रोटीन कैल्शियम एंड आयरन के लिए, तो हम यहाँ पे चिक्की खा सकते हैं, एंड कैल्शियम के लिए मखाना, लाइक हम वी कैन मेक लड्डू फॉर दैट, ओके, वी कैन ऐड मखाना, पीनट एंड गुड़, तीनों को कंबाइन करके लड्डू बना सकते हैं। मखाना इज लिटिल एक्सपेंसिव नाउअडेज, तो हम सिर्फ पीनट और इसका गुड़ का लड्डू बना सकते हैं। कैल्शियम हम सेपरेटली खा लेंगे फ्रॉम मिल्क एंड छेना। Raw food in form of raita and fruits are incorporated in the menu. Okay, now is RDI, recommended dietary intake. हमने पहले अलाउंस पढ़ा था, recommended dietary allowance, here is written intake. तो एनर्जी का यूनिट दिया है यहाँ पे, दैट इज किलो कैलोरीज। प्रोटीन के लिए ग्राम होता है, कैल्शियम आयरन के लिए माइक्रोग्राम होता है, मिनरल्स एंड विटामिन के लिए माइक्रोग्राम होता है, ठीक है। एंड प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के लिए ग्राम होता है एंड फैट के लिए भी ग्राम होता है, ठीक है। एनर्जी को हम किलो कैलोरीज में मापते हैं। अगर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट अगर हम मेंशन करते हैं यहाँ की एनर्जी, तो हम कार्बोहाइड्रेट में भी ग्राम होता है। यहाँ पे टेबल 4.2 में चेंजेस इन आरडीआई विद एज के साथ चेंजेस होते हैं। सबसे पहला जो टाइम पीरियड होता है जन्म के बाद, वो सबसे ज्यादा ग्रोइंग होता है, सबसे ज्यादा बढ़ता है साइज, तो उस टाइम सबसे ज्यादा कैलोरीज लगती है, प्रोटीन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी है, 118 पर केजी ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। This is too much. Protein is 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट होगा। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पे 2.101 लिखा है, केजी बॉडी वेट लिखा है, तो यहाँ पे होगा 2.1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो मतलब अगर बच्चा 5 केजी का है तो उसको 10 ग्राम प्रोटीन लगेगा, ओके। वही जब बड़े हो जाते हैं जैसे हमारी एज में, तो क्या होता है, 8.8 to 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज सफिशिएंट पर केजी ऑफ बॉडी वेट, क्योंकि हमें सिर्फ अब रिपेयर करना है, बढ़ना नहीं है। उसके बाद देखिए जीरो, पहले ऐसे अगर कॉमनली बोला जाता है फर्स्ट ईयर ऑफ द एज सबसे ज्यादा बच्चा ग्रो होता है,
उसमें भी यहाँ पे डिवाइड किया गया है 0 to 6, उसके बाद 7 to 12 मंथ्स। तो 0 to 6 क्योंकि वो और अर्ली पीरियड है, तो वहाँ पे और ज़्यादा चाहिए क्योंकि ज़्यादा ग्रो हो रहा है। जैसे 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 बढ़ रहा है बच्चा एज, वैसे वैसे उसका ग्रोथ कम हो रहा है। कुछ बीच में पैरामीटर्स होते हैं, कुछ ड्यूरेशन होता है जब फिर से बढ़ता है। तो यहाँ पे 1 ईयर को डिवाइड किया गया है 0 to 6, देन 7 to 12 मंथ। तो डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है 118 ग्राम पर केजी ऑफ, सॉरी 118 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट। और वही सेकेंड सेमेस्टर ऑफ द फर्स्ट ईयर यहाँ पे दिया गया है, मतलब 7 to 12 मंथ्स, यहाँ पे दिया गया है 108 पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ओके, तो अराउंड 10 किलो कैलोरीज कम किया गया है। ओके, देन प्रोटीन भी काफी कम हुआ है, 1.7 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट हो गया। Then here is 1.3 ईयर, सॉरी 1 to 3 इयर्स। इस टाइम में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो 1220 है, एंड फिक्स हो जाता है उसके बाद। If I have PDF, newly PDF of this recommendation, तो मैं आपको शेयर कर दूँगी। यहाँ पे प्रोटीन का कंपेयर कीजिए। 1.3 ईयर में 17 to 20, 4 to 6 में 22, उसके बाद 7 to 9 में 23। प्रोटीन बढ़ रहा है ग्रेजुअली बिकॉज वेट बच्चे का बढ़ रहा है, इस हिसाब से वो बढ़ रहा है। उसके बाद 9 के बाद गर्ल्स एंड बॉयज को हम